ढोलू और छोटू स्कूल के लिए तैयार होकर बैठे थे और दादू के नाश्ता लाने का इंतजार कर रहे थे। दादू, आज नाश्ता नहीं मिलेगा, हमें स्कूल के लिए देर हो रही है। लेकिन दादू ने कोई जवाब नहीं दिया। इस बार छोटू बोला, दादू, हमें स्कूल से देर हो रही है, नाश्ता बना दीजिए। और इस बार फिर दादू ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर तक छोटू और ढोलू दादू के जवाब का इंतजार करते रहे, लेकिन जब काफी इंतजार के बाद भी दादू ने कुछ नहीं कहा तो छोटू बोला, ढोलू, तुम इधर बैठो, मैं खुद जाकर देखता हूँ कि दादू नाश्ता क्यों नहीं दे रहे। ये कहकर छोटू किचन की तरफ चल पड़ा। किचन में दादू धीरे धीरे नाश्ता बना रहे थे। छोटू दादू से बोला, दादू, आज आप सुबह देर से उठे हैं, इसलिए नाश्ता अभी तक नहीं बना। छोटू फिक्रमंदी से बोला। दादू, आपको क्या हुआ? दादू ने अब फिर बहुत आहिस्ता आवाज में जवाब दिया, बस सिर चकरा रहा है। दादू, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो फिर आज मैं और ढोलू स्कूल नहीं जाएंगे। आप आराम कीजिए, हम घर का काम कर लेंगे। नहीं नहीं, मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे पेपर होने वाले हैं। अब तुम लोग खूब मेहनत करो, दिल लगाकर पढ़ाई करो, और अच्छे बच्चे स्कूल से छुट्टी नहीं करते। तुम दोनों स्कूल जाओ। दादू के इसरार करने पर छोटू और ढोलू स्कूल की तरफ रवाना हो जाते हैं। ढोलू और छोटू के स्कूल जाने के बाद दादू का सिर बहुत चकराने लगता है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता। वे न समझी की हालत में घर से निकलकर बाहर की तरफ चले जाते हैं। छोटू और ढोलू स्कूल से छुट्टी के बाद घर आते हैं। घर में आते ही दादू को आवाजें देते हैं, दादू दादू, आप कैसे हैं? आपकी तबीयत कुछ बेहतर है कि नहीं? मगर ये क्या? दादू ने कोई जवाब नहीं दिया। लगता है दादू आराम कर रहे हैं। चलो चलकर कमरे में देखते हैं, लगता है दादू सो रहे हैं। मगर ये क्या? दादू तो कमरे में है ही नहीं। वे दोनों ऊंची ऊंची आवाजें देने लगे, दादू दादू जान, आप कहाँ हैं? मगर दादू कहीं नहीं थे। दोनों बच्चे दादू को घर न पाकर परेशान हो गए। छोटू ने रोना शुरू कर दिया। छोटू, रोना बंद करो, चलो हम बाहर देखते हैं। हो सकता है कि दादू राजा जी की तरफ या बब्बन चाचा के पास गए हों। चलो चलते हैं। छोटू और ढोलू परेशानी के आलम में बब्बन हलवाई की दुकान पर चले गए। बब्बन चाचा, आपने दादू को कहीं देखा है या दादू को घर से बाहर जाते हुए देखा है? बब्बन बोला, नहीं, दादू तो आज सुबह से घर से नहीं निकले। क्यों, क्या हुआ? दादू जान गुम हो गए हैं, वो घर पर नहीं है। सुबह उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। बब्बन भी ये सुनकर परेशान हो गया। बोला, छोटू और ढोलू, तुम परेशान मत हो सकता है कि दादू राजमहल गए हो। चलो मेरे साथ वहाँ देखते हैं। छोटू, ढोलू और बब्बन चाचा महल की तरफ चल पड़े। दादू आज यहाँ आए हैं? नहीं, दादू यहाँ नहीं आए। आज सुबह से तो राजा जी और महारानी भी घर पर नहीं हैं। गार्ड की बात सुनकर ढोलू और छोटू रोने लगे और रोते हुए कह रहे थे, हमारे दादू कहाँ गए? अब हम किसके साथ रहेंगे? बब्बन चाचा ने ढोलू और छोटू को गले लगाया और बोले, कोई बात नहीं, हम सब मिलकर दादू को ढूंढ लेंगे। बब्बन चाचा छोटू और ढोलू को अपने साथ अपने घर ले आए और रज्जो से बोले, बच्चों के खाने के लिए कुछ बना दो जब तक खाना बनता है। जाओ तुम दोनों मुंह और हाथ धो लो। जब तक दादू नहीं मिलते हम कुछ नहीं खाएंगे। हमारे प्यारे दादू पता नहीं कहाँ होंगे। यह कहकर दोनों फिर से रोने लगे। बच्चों, पहले खाना खा लो, फिर दरोगा के पास चलकर बात करते हैं। उसे बताते हैं कि दादू कहीं गुम हो गए हैं। फिर सब मिलकर दादू को ढूंढते हैं। परेशान मत हो, दादू जल्दी मिल जाएंगे। जैसे तैसे करके बब्बन और रज्जो ने बच्चों को खाना खिलाया। खाने के बाद छोटू, ढोलू और बब्बन चाचा दरोगा के पास गए। दरोगा, प्लीज प्लीज हमारे दादू को ढूंढ दो, वरना हम अकेले कैसे रहेंगे। यह कहकर दोनों बच्चे रोने लगे। अच्छा चलो चुप हो जाओ और आराम से पहले मुझे सारी बात बताओ। आज क्या हुआ और दादू कहाँ चले गए? बच्चों ने आज के दिन की सारी बातें दरोगा को बताई। सारी बात सुनने के बाद दरोगा बोला, चलो हम सब मिलकर सारे गांव का जायजा लेते हैं। तुम परेशान मत हो, दादू जल्दी मिल जाएंगे। ये कहकर सब मिलकर दादू को ढूंढने लगे। गांव के हर घर से दादू के बारे में पूछा, मगर दादू का कोई सुराग नहीं मिला। फिर वे नदी की तरफ चले गए। हो सकता है कि दादू नदी पर गए हों, मगर वहाँ भी दादू नहीं मिले। अब सब और भी ज़्यादा परेशान हो गए। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा और सब अभी तक दादू को ढूंढ ही रहे थे, मगर दादू का कोई पता नहीं चला। अब ढोलू और छोटू के साथ साथ बब्बन और दरोगा भी बहुत परेशान हो गए कि आखिर दादू गए तो गए कहाँ।
मेरे प्यारे दादू, आप कहाँ चले गए? मैंने तो कहा भी था कि अगर आप बीमार हैं तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मगर आपने जबरदस्ती हमें स्कूल भेज दिया। छोटू, तुमने क्या कहा कि दादू बीमार थे? छोटू बोला। जी, दादू की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तो हो सकता है कि दादू अस्पताल में दवाई लेने गए हों। हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। चलो सुबह हो गई है, अभी अस्पताल जाकर देखते हैं, हो सकता है कि हमारे दादू जान मिल जाएं। अस्पताल पहुंचकर पता चला कि दादू कल सड़क के किनारे बेहोश हो गए थे और किसी ने उन्हें बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचा दिया था। ढोलू और छोटू दादू के मिलने की खबर सुनते ही दौड़कर उस कमरे में पहुंचे जहां दादू थे। दादू के कमरे में जाकर दोनों ने दादू को गले लगाकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उस वक्त दादू की तबीयत अब भी ठीक नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि दादू की याददाश्त चली गई है। छोटू और ढोलू दादू को घर ले आए। छोटू और ढोलू दादू का बहुत ख्याल रखने लगे, उन्हें खाना देते और दवा भी खिलाते। अगली सुबह बब्बन दादू की खैरियत पूछने आया, लेकिन दादू ने उसे नहीं पहचाना। छोटू और ढोलू, क्यों ना अपने हकीम साहब को दादू के इलाज के लिए बुलाया जाए। इतने में दरोगा भी दादू का हाल जानने आ गया। दादू ने दरोगा को भी नहीं पहचाना। अब बच्चे और भी ज्यादा परेशान हो गए कि दादू को क्या हो गया है। हमारे दादू पहले की तरह ठीक तो हो जाएंगे। दरोगा बोला, तुम दोनों परेशान मत हो, दादू पहले की तरह बिल्कुल फिट और तंदुरुस्त हो जाएंगे। बब्बन जाकर हकीम को ले आया। हकीम साहब ने दादू को चेक किया। ढोलू बब्बन से बोला, आप हकीम से कहें कि हमारे दादू को ठीक कर दें। हकीम ने दादू को दवा दी और तसल्ली भी दी। देखना, 1-2 दिन में दादू पहले की तरह ठीक ठाक हो जाएंगे। छोटू और ढोलू अब दादू का बहुत ख्याल रखने लगे। हर रोज शाम को उन्हें बाहर ले जाते, समय पर दवा देते। दादू की तबीयत अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। दादू को पहले की तरह सब कुछ याद आने लगा है। दादू जान, आपको क्या हुआ था और आप किसके साथ अस्पताल गए थे? मेरे बच्चों, मुझे कुछ पता नहीं, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं घर से बाहर निकला, चक्कर आया और मैं ज़मीन पर गिर गया। उसके बाद मुझे कौन अस्पताल ले गया, मुझे कुछ याद नहीं। दरोगा अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी इतनी मदद की। कसम पहाड़ी वाले बाबा की, ये तो मेरा फर्ज था। दरोगा और बब्बन चाचा, दादू से मिलने की खुशी में आज आप लोग खाना हमारे साथ खाएंगे। वाह भाई वाह, आज तो बहुत मजा आएगा। इसको तो बस हर वक्त पेट पूजा की पड़ी रहती है। छोटू और ढोलू जोर जोर से हंसे। दादू भी अपने बच्चों को खुश देखकर मुस्कुराने लगे।